स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने गलता लोहा इस चैप्टर के कुछ भाग को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के भाग को पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो के आधे भाग में हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसका आशय समझते हैं, और आधे भाग में उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। वंशीधर से जब कोई मोहन की पढ़ाई के बारे में पूछता था तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई के बारे में बताने लगते थे, क्योंकि उन्हें मन ही मन विश्वास था कि एक दिन मोहन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ उन्हें गहरा दुख हुआ, बल्कि अपने स्वप्न के भंग होने की जानकारी वे किसी को देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। धनराम ने एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर उन्होंने दांत खोदते हुए बताया कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। विश्वास ऐसा होना ही था। उसने अपने मन में सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगे, ऐसा संतोष लेकर मन में बंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द उनके कानों में गूंजते रहे और बहुत देर तक उन्हें कचोटते रहे। धनराम ने कहा कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। ये बात उन्हें सहन नहीं हुई और उनका हृदय कचोट गया। इसके प्रमुख बिंदु क्या दिखाई दे रहे हैं? वंशीधर को किस सत्यता का ज्ञान हुआ और उनके स्वप्न भंग की जानकारी उन्होंने क्यों नहीं दी और वास्तविकता का उन्हें क्या ज्ञान हुआ? वंशीधर ने बड़ी उम्मीद से मोहन को रमेश के साथ उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ भेजा था। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। किंतु जब उन्हें पता चला कि मोहन साधारण तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके वापस आ गया, तो ये वास्तविकता उन्हें बहुत दुख देने वाली थी। उनके सारे स्वप्न भंग हो गए, क्योंकि वे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। वो स्वप्न उनका पूरा नहीं हुआ। धनराम को मोहन के बारे में बताते समय वंशीधर ने घास का तिनका क्यों रखा? मोहन के बारे में धनराम को बताते समय वंशीधर ने दांतों के बीच में तिनका इसलिए दबाया कि उन्हें असत्य भाषण का दोष न लगे, क्योंकि वे जानते थे कि वो धनराम से जो कुछ भी बता रहे हैं वो झूठ बता रहे हैं। धनराम से वंशीधर ने क्या झूठ बोला था? वंशीधर ने यह कहा था कि उनका बेटा सेक्रेटेरिएट में नियुक्त हो गया है और वो आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, बड़े पद पर पहुंच जाएगा। वो खुद भी जानते थे कि ये झूठ है और यही झूठ उन्होंने मोहन से कहा था, और इसी असत्य से बचने के लिए उन्होंने दांतों के बीच में तिनका दबा लिया। कौन सी बात वंशीधर को कचोटने लगी? जब धनराम ने सुना कि मोहन सेक्रेटेरिएट में नियुक्त हो गया है तो उसे मास्टर जी की भविष्यवाणी याद आ गई। उसे ये लगा कि हाँ, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि मोहन बचपन से ही पढ़ने में बहुत बुद्धिमान था। यही बात उसने वंशीधर से कही और वंशीधर के हृदय को ये बात कचोट गई, क्योंकि वे खुद भी जानते थे कि मोहन जैसे तैसे पढ़ के थोड़ी बहुत तकनीकी शिक्षा लेके आया है, उसकी कहीं नियुक्ति नहीं हुई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।